नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 21st एकेडमी में। मेरा नाम अपूर्वानंद है और आज हम देख रहे हैं इतिहास में प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट्स में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की खोज राज बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो नगर खोजा था वो हड़प्पा नगर था। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने और कब की थी? जी हाँ, मोहनजोदड़ो नगर की खोज जो है सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता की चौहद्दी क्या है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की चौहद्दी की जो हम बात कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो उसका फैलाव है वो कितना है। तो अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, मांदा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे, और दक्षिण में हम बात करेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक दायमाबाद महाराष्ट्र तक, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेके, और पश्चिम में जो है सुतका गेंदोर बलूचिस्तान तक इसका फैलाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल कौन सा है? जी हाँ, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा उत्खनन स्थल जो है वो राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा है। प्रश्न 6, सिंधु सभ्यता के किस नगर में विशाल स्नानागार खोजा गया? जी हाँ, सिंधु सभ्यता का में जो खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो नगर में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न क्या थे? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न जो हैं वो गेहूँ और जौ थे। वैसे और भी फसलें उगाई जाती थीं, और भी प्रकार की फसलों का, खाद्यान्नों का सेवन होता था, लेकिन गेहूं और जौ जो है वो प्रमुख इनके खाद्यान्न थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, सर्वप्रथम किस सभ्यता के निवासियों ने कपास की खेती की थी? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। प्रश्न 9, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह नगर था? वह किस नगर में प्रथम मानव निर्मित बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, लोथल गुजरात में जो है सर्वप्रथम जो है मानव निर्मित बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 10, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया व 4 पहिया वाली बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न 11, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक होता था। वहीं आर्य समाज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि वो समाज जो है पितृसत्तात्मक था। वहीं सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, फीमेल ओरिएंटेड था, या महिलाओं को ज़्यादा उसमें प्रभावशील माना गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। प्रश्न 12, सिंधु सभ्यता के किस नगर से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है? जी हाँ, हड़प्पा नगर से जो है स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, सतिया का सिंबल। और ऐसा भी माना जाता है पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा कि इसका प्रयोग हो सकता है सूर्य पूजन या उससे संबंधित हो। प्रश्न 13, सिंधु सभ्यता के किस नगर से 6 अन्नागार के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, हड़प्पा नगर से जो है 6 अन्नागार, अन्न रखने के भंडारण जो हैं वो 6 मिले हैं यहाँ से। प्रश्न 14, हड़प्पा नगर से प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा अंकन किस पशु का है? जी हाँ, एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है। हड़प्पा नगर से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पे एक श्रृंगी जो पशु है उसका, एक सींग वाला पशु, उसका अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रश्न 15, सिंधु सभ्यता में निर्मित नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में जो नगरों की प्रमुख विशेषताएं थी उसमें जल निकास प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद ग्रिड पद्धति में जो है वो घर बनाते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, मैथमेटिकल उसमें वो बनाते थे। और जो मुख्य सड़कें होती थी, नालियाँ वहाँ से गुजरती थी और पक्की ईंटों से घर बने होते थे जो है, और ईंट नालियाँ बाकायदा पत्थरों से ढकी जाती थीं। घर के दरवाजे व खिड़कियाँ जो है सड़कों की ओर न खुलकर गलियों में खुला करते थे और 2 मंजिल वाले मकान हुआ करते थे। और जो नगर था वो दुर्ग और निचले नगर 2 भागों में विभाजित था। तो दुर्ग और निचले नगर का मतलब है कि एक नगर जो होता था वो इनका कुछ टीले पे बनाते थे, थोड़ा हाई ग्राउंड होता था उसका, और वहीं जो बाकी नगर होता था वो
नीचे के हिस्से में होता था। जो ऊपर वाला नगर होता था उसमें ज़्यादातर कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ज़रूरी, जैसे भंडारण की व्यवस्था है या नगार हैं, ये सब ज़्यादातर उस क्षेत्र में बनाए जाते थे। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिखात्मक है और चित्र के द्वारा जो है इनकी लिपि जो है चित्र के द्वारा बनी होती है। और इस प्रकार की और भी लिपियाँ आपने देखी होंगी, जैसे कि इजिप्शियन मिस्रवासियों की जो लिपि थी, सुमेरी सभ्यता की जो लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भी वैसी ही थी। हालांकि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा पाई है, फिर भी इस पर प्रयास जारी है। प्रश्न 17, सिंधु सभ्यता की लिपि की लिखाई का तरीका क्या था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की लिपि की लिखाई का तरीका बाउस्ट्रोफिडन था। जी हाँ, उस लिखने के तरीकों को हम बाउस्ट्रोफिडन कहते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं लिखी जाती थी और द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं तो हम इस तरफ से ऐसे चलते, फिर अगली लाइन जब हम चेंज करते हैं तो हम फिर यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। वहीं हम अगर उर्दू की बात करते हैं तो हम यूँ लिखते हैं कुछ, लेकिन सिंधु जो सभ्यता की जो लिपि थी वो कुछ यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, इस तरीके से लिखी जाती थी। मतलब पहली लाइन जो है वो ऐसे आएगी, दूसरी लाइन यहीं से फिर ऐसे जाएगी। तो इस प्रकार से लिखने के तरीकों को वो बाउस्ट्रोफिडन कहा गया। सिंधु सभ्यता की प्रश्न 18, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके दरवाजे व खिड़कियां गलियों में न खुलकर सड़क की ओर खुलते थे। जी हाँ, जहाँ तक कि हमने पिछले प्रश्न में देखा, प्रश्न 15 में, कि ज़्यादातर जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सिंधु नगरों में जो है वो गलियों में खुला करते थे। वहीं एक नगर ऐसा भी था जिसको हम लोथल नगर से जानते हैं। लोथल नगर में जो है जो मुख्य दरवाजे होते थे घरों के, वो सड़कों पे ही खुला करते थे। प्रश्न 19, सिंधु सभ्यता के किस नगर में भवनों में एक पल्ले वाले दरवाजे का प्रयोग किया? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर नगरों में 2 पल्ले के दरवाजे का प्रयोग किया जाता था। वहीं कालीबंगा नगर में जो है एक पल्ले वाले दरवाजे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसमें नगर दुर्ग नहीं था। जी हाँ, चौदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है, इस नगर में जो है दुर्ग नहीं था। एक ही सतह पे, एक ही लेवल पे पूरा नगर बसाया गया था। प्रश्न 21, सिंधु सभ्यता में शवाधान की कितनी विधि थी? जी हाँ, शवाधान के लिए जो है 3 प्रकार की विधियां थीं। या तो पूर्ण दफन किया जाता था, या आंशिक दफन किया जाता था, या दाह संस्कार के बाद जो है अस्थियों का दफन कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में शव को किस प्रकार दफनाया जाता है? जी हाँ, शव को दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि मृतक को जो है वो पीठ के बल लिटाते थे और सिर को जो है उत्तर दिशा में रखते थे। प्रश्न 23, सिंधु सभ्यता के किस नगर से सर्वाधिक कुबड़ वाले बैल की मोहरें मिली हैं? जी हाँ, जहाँ हमने देखा कि हड़प्पा नगर से एक श्रृंगी पशु वाले जीव की जो है वो उनका अंकन हुआ उनकी मोहरों पे, वहीं जो है जो मोहनजोदड़ो नगर से जो मोहरें मिली हैं उस पर कुबड़ वाले बैल का अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रश्न 24, सिंधु सभ्यता के किस नगर से सेल खड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के नगर से सेल खड़ी में जो निर्मित है, अक्सर आप गूगल में इस फोटो को चेक भी कर सकते हैं। ये फोटो दी हुई है, एक बस्ट के फॉर्म में एक मूर्ति है जिसमें एक व्यक्ति है जिसमें काफ़ी बड़ी उसकी दाढ़ी जिस तरीके से शेप दिया गया है, और ऐसी जो ये मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो में मिली है। प्रश्न 25, सिंधु सभ्यता के किस नगर से एक मुहर मिली है जिस पर पद्मासन लगाए हुए पशुपति महादेव का अंकन है? जी हाँ, मोहनजोदड़ो नगर से जो है ऐसी एक सील मिली है जिसमें एक पद्मासन लगाए हुए एक व्यक्ति का अंकन है जिसके 3 मुंह हैं और उसके इर्द गिर्द पशु बैठे हुए हैं। और पुरातत्वशास्त्रियों को मानना है कि ये एक पुराने फॉर्म, एक महादेव के पूजन या पशुपति रूप में महादेव के पूजन के साक्ष्य को बताता है। प्रश्न 26, सिंधु सभ्यता के किस नगर से कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है? जी हाँ, कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो नगर से मिली है।
प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता के किस नगर से चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिले? जी हाँ, लोथल व रंगपुर से चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, जैसे हमने देखा था कि गेहूं और जौ जो हैं इसके मुख्य खाद्यान्न थे, वहीं चावल और भी फसलें उगाई जाती थी, और जब चावल के जो हमें साक्ष्य मिलते कि चावल उगाया जाता था सिंधु के लोगों द्वारा, वो लोथल और रंगपुर से इसके साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता के किस नगर से एक विचित्र मृदभांड मिला है जिस पर अंकित चित्र पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? जी हाँ, लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है, एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर एक चित्र अंकित है, जिसमें पंचतंत्र की जो प्रसिद्ध कहानी है चालाक लोमड़ी की, उस वैसे ही एक चित्र अंकित है उस पर। प्रश्न 29, सिंधु सभ्यता के किस नगर से मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, गुड़िया बनाने के कारखाने व ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान के साक्ष्य मिले हैं? तो चौदड़ो नगर से जो है वो इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो चौदड़ो से मिले हैं मनके बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, लिपस्टिक, गुड़िया बनाने के कारखाना मिला है, और ईंट पर एक जैसे कहते हैं छाप मिली है बिल्ली के पैरों की, कुत्ते के पैरों की। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा हो। प्रश्न 30, सिंधु सभ्यता के किस नगर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? जी हाँ, कालीबंगा नगर से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न 31, सिंधु सभ्यता के किस नगर में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, धौलावीरा से, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा खासकर ऐसी क्षेत्र में है जहाँ पे बरसात कम होती है, तो उन्होंने इस प्रकार से जल प्रबंधन की प्रणाली बना रखी थी कि वर्षा का जल इकट्ठा किया जा सके, उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। कह सकते हैं आप ये विश्व का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। प्रश्न 32, सिंधु सभ्यता के किस नगर से घोड़े का कंकाल मिला है? जी हाँ, सुरकोतड़ा में गुजरात में जो स्थित है वहाँ से हमें घोड़े का पहला कंकाल मिला है। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनसे जुड़ी जो नदियां हैं, किस नदी के किनारे बने हैं, कहाँ इस समय मौजूद हैं। तो हड़प्पा नगर जो है वो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो नगर जो है वो सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। चौदड़ो जो है वो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर है। कोटदीजी जो है वो भी सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर है। आमरी जो है वो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी पर है। सुतका गैंडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाशक नदी पर है। सुतका कोह जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, शादीकोर नदी पर है। और शोर्टुगई जो है वो ताखर अफ़गानिस्तान में है, ओक्सूम नदी पर है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान भारत में घग्गर हाकरा नदी पर है। धौलावीरा जो है वो गुजरात भारत में है। लोथल जो है गुजरात भारत में भोगवा नदी पर है। बानावली जो है हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है, जो अब सूख चुकी है जहाँ तक। रोपड़ जो है वो पंजाब भारत में है, सतलज नदी पर है। रंगपुर जो है गुजरात भारत में मादर नदी पर है। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश भारत में हिंडन नदी पर है। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा भारत में घग्गर हाकरा नदी पर है। प्रश्न 33, सिंधु सभ्यता के किन नगरों में अग्निवेदियाँ मिली हैं? जी हाँ, लोथल और कालीबंगा में जो है अग्निवेदियाँ मिली हुई हैं। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? जी हाँ, मेलूहा शब्द का प्रयोग किया है। मेसोपोटामिया जो कि इराक में सभ्यता है, वहाँ के लोगों ने जो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है मेलूहा। प्रश्न 35, धौलावीरा में स्थित दो जल प्रबंधन के लिए निर्मित नालियों के क्या नाम थे? जी हाँ, धौलावीरा में जो उन्होंने जल प्रबंधन प्रणाली बनाई थी उसके लिए उन्होंने नालियों का निर्माण किया था। शहर में उत्तर की तरफ उन्होंने मनसर नाम से नाली का निर्माण किया, और दक्षिण में मनहर जो नाली है वो जाती है। और इन नालियों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ये नालियाँ जो हैं वो बारिश का पानी लेके दो रिजर्वायर बनाए थे, दो
टैंक बनाए थे और ये टैंकों में वो पानी गिरता था और इसी पानी का इस्तेमाल जो है वो बाद में किया जाता था। प्रश्न 36, वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, वेदों से की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। प्रश्न 37, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रश्न 38, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न 39, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। प्रश्न 40, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जी हाँ, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। प्रश्न 41, किस उपनिषद से हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त हुआ है? जी हाँ, सत्यमेव जयते जो कि हमारी अशोक की लाट में भी है, जो है ये आदर्श वाक्य है, आप अक्सर सुनते भी हैं सत्यमेव जयते, और इसको हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। प्रश्न 42, स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? जी हाँ, सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति। प्रश्न 43, कौन सा वेद गाया जा सकने वाला वेद है? जी हाँ, साम वेद जो है सबसे ज़्यादा गाया जा सकने वाला वेद है, और ये भी कहा जाता है कि संगीत का जो उत्पत्ति है वो साम वेद से ही हुई। प्रश्न 44, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? उसके रचयिता थे कपिल मुनि। प्रश्न 45, योग दर्शन के रचयिता कौन थे? जी हाँ, पतंजलि जो है योग दर्शन के रचयिता थे, और पतंजलि जो है उससे आप काफ़ी भली बात प्रचलित नाम है, प्रचलित जो है योगा जिस तरीके से प्रचलित हुआ है भारत में, तो इस नाम से आप भली बात परिचित भी होंगे। प्रश्न 46, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? जी हाँ, पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी था। अष्ट माने 8, अध्याय, अष्टाध्यायी माने 8 अध्याय की ये किताब थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 47, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जी हाँ, गायत्री मंत्र की रचना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न 48, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी कौन सी है? जी हाँ, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। गंगा भी है, लेकिन गंगा का वर्णन ऋग्वेद में मात्र एक बार हुआ है, यमुना का विवरण 3 बार हुआ है, और जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में कहा भी जाता है कि 3 मोक्षदानियाँ रही हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, तो सरस्वती का इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक बताया गया है। प्रश्न 49, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? जी हाँ, आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। प्रश्न 60, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? जी हाँ, आर्यों ने लोहे की खोज की थी, और लोहे को वो श्याम अयस कहा करते थे, और यही जो है उनकी शक्ति और उनके द्वारा लाई गई जो खेती बाड़ी है उसमें क्रांति के जो है मुख्य कारण यही था। प्रश्न 51, आर्य तांबा धातु को क्या कहते हैं? जी हाँ, आर्य तांबा धातु को लोहे तयस कहा करते थे। प्रश्न 52, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? जी हाँ, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। प्रश्न 53, रामायण की रचना किसने की थी? जी हाँ, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रश्न 54, स्मृति ग्रंथों में कुल कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, स्मृति ग्रंथों में कुल जो है 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, और ये 16 संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, जातकर्म, चूड़ाकरण, निष्क्रमण, सीमांतोन्नयन, कर्णभेद, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, केशांत, विवाह व अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार होते थे जिसके द्वारा एक व्यक्ति का जीवन उस समय गुजरा करता था वैदिक काल में। प्रश्न 55, ऋग्वेद काल में मनुष्य का जीवन कितने आश्रमों में बटा था? जी हाँ, ऋग्वेद काल में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बटा था। पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य का है, जो जन्म से 25 वर्ष की आयु तक रहता था। फिर गृहस्थ आश्रम होता था जो 25 से 50 वर्ष तक रहता था। फिर वानप्रस्थ होता था जो 50 से 75 रहता था, और फिर संन्यास होता था जो 75 से मृत्यु तक रहता था। प्रश्न 56, उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में जो है 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया था, प्रशंसनीय विवाह व निंदनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापति विवाह थे, और निंदनीय विवाह जो थे वो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह व राक्षस विवाह थे। प्रश्न 57, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? जी हाँ, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे, और जिन्हें पुरंदर कह के भी पुकारा जाता था। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को ढहाने वाला। प्रश्न 58, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल व सूक्त है? जी हाँ, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न 59, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में रचा गया? जी हाँ, यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है, मतलब प्रोज और पोइट्री पार्ट में दोनों में रचा गया है यजुर्वेद। प्रश्न 60, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित व संपन्न राज्य कौन सा था? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित और संपन्न राज्य पांचाल था। इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। काम्पिल्य जो जगह है वो आज के यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है, और पांचाल जो है इसका वर्णन आप महाभारत में भी देखेंगे, और यही वजह थी पांचाल राज्य जो राजा थे जिनको महाभारत में जिनका वर्णन है, राजा द्रुपद का, इनकी ही पुत्री थी द्रौपदी, क्योंकि द्रुपद उनका नाम था इसी नाम उनका पड़ा द्रौपदी। पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम पांचाली था। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है, अक्सर सुना गया कि 5 पति थे उनके द्रौपदी के, इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता था। ऐसा नहीं है, पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम पांचाली था। प्रश्न 61, महाभारत के रचयिता कौन थे? जी हाँ, महर्षि वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। प्रश्न 62, महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। प्रश्न 63, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। प्रश्न 64, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? जी हाँ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रश्न 65, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने सम्मेत पर्वत या पारसनाथ पहाड़ी पर साधना करते हुए 100 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 66, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रश्न 67, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 68, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। प्रश्न 69, महावीर स्वामी की कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जी हाँ, महावीर स्वामी ने अपने घर जो है उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। फिर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जुम्बिक ग्राम के निकट जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है वो तपस्या करते हुए उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। प्रश्न 70, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जी हाँ, महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रश्न 71, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? जैन धर्म के पंच महाव्रत जो हैं वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य है। प्रश्न 72, प्रथम जैन संगीति कब, कहाँ व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जी हाँ, प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न 73, द्वितीय जैन संगीति कब, कहाँ व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जी हाँ, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न 74, जैन धर्म किन 2 भागों में विभक्त हुआ था वह कब? जी हाँ, जैन धर्म जो है प्रथम जैन संगीति में ही 2 भागों में विभक्त हो गया, वो थे श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न 75, श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो थे कि 300 ईसा
ईस्वी 300 ईसा पूर्व में जब मगध में 12 वर्ष का काल पड़ा था, तो उस दौरान जो है जैन भिक्षु जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ जो है कर्नाटक चले गए थे। वहीं जो जैन भिक्षु जो स्थूलभद्र थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए, और इस प्रकार से जो भद्रबाहु के शिष्य थे जो कर्नाटक चले गए थे वो दिगंबर संप्रदाय के लोग कहलाए, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे जो मगध में ही रुक गए थे वो श्वेतांबर जो है संप्रदाय के लोग कहलाए। प्रश्न 76, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने किस जैन गुरु से दीक्षा ली थी? जी हाँ, मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने भद्रबाहु से जो है दीक्षा ली थी, और श्रवणबेलगोला में ही उन्होंने जो है संलेखना विधि करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया था। प्रश्न 77, प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये तीर्थस्थल जो है श्रवणबेलगोला ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न 78, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है जो श्रवणबेलगोला में बहुत ही ऊंची मूर्ति स्थित है, जिसको बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, इसको मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में स्थापित कराया था। प्रश्न 79, जैनियों का विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, दिलवाड़ा मंदिर बहुत नाम सुना होगा आपने भी इसका, माउंट आबू में स्थित है राजस्थान में। ये जैन धर्म से संबंधित है और ये अपनी नक्काशी के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जाना जाता है। प्रश्न 80, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न 81, जैन साहित्य की रचना किसने की थी? जैन साहित्य की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी। प्रश्न 82, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। प्रश्न 83, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? अपने उपदेश जो है उन्होंने प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए थे। प्रश्न 84, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 85, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? जी हाँ, एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न 86, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न 87, गौतम बुद्ध के पिता व माता का नाम क्या था? जी हाँ, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था और उनकी माता का नाम महामाया था। हालांकि उनकी माता का जो है बचपन में ही देहांत हो गया था और इस वजह से उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रश्न 68, गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य जगाने वाले दृश्य कौन से थे? जी हाँ, अक्सर आपने पढ़ा होगा अपनी स्कूल की बुक्स में भी कि इसकी स्टोरी बताई जाती है कि गौतम बुद्ध जो है एक बार अपने महल से अपने सारथी चन्ना के साथ जो है शहर में निकले थे और उन्होंने ये 4 दृश्य देखे और इसी 4 दृश्य को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना आ गई थी। पहला जो दृश्य उन्होंने देखा वो था एक बूढ़े व्यक्ति का, दूसरा एक बीमार व्यक्ति का, तीसरा एक मृतक का या एक शव और चौथा एक सन्यासी। प्रश्न 89, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना, उनके ज्ञान देने का जो घटना जो इनकी मृत्यु घटना है, तो उसको बड़े ध्यान से आप याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न 90, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या जाता है? उसको संबोधि कहा जाता है। प्रश्न 91, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वहीं प्रश्न 92, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का तात्पर्य होता है कि सारी इच्छाओं का अंत हो जाए। जब इंसान की सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है तो वो निर्वाण कहा जाता है, और जब इच्छाओं का अंत हो जाता है फिर भी जो करप्ट बॉडी है, ऐसी बौद्ध जो शिक्षाएं उसमें है कि जो करप्ट बॉडी है वो भी रह जाती है, फिर भी रह जाती है, तो जब इस करप्ट बॉडी की भी डेथ हो जाती है तो वो महापरिनिर्वाण है। प्रश्न 93, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था? जी, उन्होंने वैशाली में आलार कलाम को
को उन्होंने प्रथम गुरु बनाया था। उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 94, गौतम बुद्ध ने के दूसरे गुरु कौन थे? जी हाँ, वैशाली से निकलने के बाद वो राजगीर गए और राजगीर में उन्होंने रुद्रक रामपुत्र को जो है उन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया था। प्रश्न 95, गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? जी हाँ, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आज के बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रश्न 96, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न 97, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है, जो कि उस समय जनमानस की भाषा थी। प्रश्न 98, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जी हाँ, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। प्रश्न 99, बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? जी हाँ, बौद्ध धर्म में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वो त्रिपिटक है। इनकी संख्या 3 है वह इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रश्न 100, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? जी हाँ, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। प्रश्न 101, किस बौद्ध राज्य में 16 महाजनपदों की बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? जी हाँ, आगंतुर निकाय में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 102, किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित हैं? जी हाँ, जातक जो ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म बताए गए हैं। प्रश्न 103, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने विभागों में विभाजित थे? जी हाँ, उनके अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भिक्षुक जो पूर्ण रूप से जो है एक एस्थेटिक लाइफ जीते थे, और वहीं उपासक जो होते थे जो नॉर्मल जीवन भी जीते थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। प्रश्न 104, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? जी हाँ, उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो कि आज के देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध संगीतियाँ, जी हाँ, बौद्ध संगीतियाँ बहुत पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है। संगीति, प्रथम संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका स्थल जो है वो राजगीर था। अध्यक्ष उस समय इस प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और उस समय जो शासक थे जिनके राजप्रसाद में इसका आयोजन हुआ था वो थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके जो है वैशाली स्थल जो है वैशाली था। वैशाली सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, और जो ये है कालाशोक के राजप्रसाद में हुई थी, जो शिशुनाग वंश के थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी और अशोक के राजप्रसाद में इसका आयोजन किया गया था, जो कि मौर्य वंश के थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, जिसको कुंडलवन में कश्मीर में इसको आयोजन किया गया, और अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, और कनिष्क के राजप्रसाद में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के थे। प्रश्न 105, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था? जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। महायान और हीनयान ये 2 भाग थे जिसमें वो विभाजित हो गया। प्रश्न 106, 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म एक अलग शाखा की कौन सी थी जो बन के उभरी, जिसमें तंत्र क्रिया विधि प्रधान थी, वो थी वज्रयान। प्रश्न 107, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? जी हाँ, सबसे अधिक जो है बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। प्रश्न 108, सर्वप्रथम किस धर्म में धार्मिक जुलूस की शुरुआत की थी? जी हाँ, बौद्ध धर्म में जो है पहली बार जो है धार्मिक जुलूस की शुरुआत की गई।
प्रश्न 109, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा होता है? जी हाँ, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा होती है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन बुद्ध का जन्म भी माना गया है, उनकी ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु भी सेम इसी दिन हुई थी, इसलिए ये बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। प्रश्न 120, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? जी हाँ, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रश्न 121, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय कितने भागों में बटा था? जी हाँ, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा था, पाशुपत, कापालिक, कालामुख व लिंगायत। प्रश्न 122, मेगास्थनीज जो जिन्होंने इंडिका लिखी थी पुस्तक, जो कि ग्रीक यात्री थे जो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भगवान शिव का किस नाम से उल्लेख किया है? जी, उन्होंने भगवान शिव का नाम जो है डायनोसिस के नाम से उन्होंने भगवान शिव का उल्लेख किया है। प्रश्न 123, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भगवान विष्णु का किस नाम से उल्लेख किया है? जी, उन्होंने भगवान विष्णु का जो नाम दिया है वो है हेराक्लीज। प्रश्न 124, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार बताए गए? जी हाँ, उनके 10 अवतार बताए गए हैं। पहला है मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह, 5वां वामन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध, 10वां कल्कि, जो कि आना अभी कलयुग हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 10वां जो है उनका अवतार जो है वो अभी हुआ नहीं है, जो कलयुग के अंत में होगा। प्रश्न 125, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। प्रश्न 126, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, 8 जून 632 ईस्वी में मदीना सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 127, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म किन 2 भागों में बट गया? जी हाँ, उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी व शिया में बट गया था। सुन्नी वो लोग जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पर विश्वास करने वाले हुए, और शिया वो लोग जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली मोहम्मद साहब की शिक्षा पर विश्वास करने वाले हुए। प्रश्न 128, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। प्रश्न 129, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, उनका जन्म ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में जेरूसलम नगर के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में इजराइल देश में स्थित है। 130, ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था? जी हाँ, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मैरी था, जैसे मरियम भी कहा जाता है। प्रश्न 131, ईसाई धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? जी हाँ, ईसाई धर्म की तो वैसे कई शाखाएं हैं, लेकिन 2 जो प्रमुख शाखाएं हैं वो है रोमन कैथोलिक और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। प्रश्न 132, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, ईसा मसीह की मृत्यु 33 ईस्वी में जेरूसलम में हुई थी। ये भी विवादित है, ईसा मसीह की जन्म और मृत्यु जो है वो विवादित है। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी कहीं पे जन्म 3 ईसा पूर्व में भी लिखा है, कहीं 4 में भी लिखा है, उनकी मृत्यु में भी यही डिफरेंस है। प्रश्न 133, ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक नेता को क्या कहते हैं व इनका निवास स्थान कहाँ है? जी हाँ, ईसाई धर्म के जो प्रमुख नेता हैं उनको पोप कहा जाता है, जिनका निवास स्थान वेटिकन सिटी देश में है। वर्तमान में पोप जो हैं वो हैं फ्रांसिस, जो कि एक पद नाम है, पोप फ्रांसिस है, जो फ्रांसिस एक पद नाम है। वास्तविक नाम उनका होर्गे मारियो बर्गोलियो है, जो कि 266वें पोप हैं इस समय। प्रश्न 134, किस रोमन गवर्नर ने ईसा मसीह की मृत्यु को मृत्यु दंड दिया था? जी हाँ, पोटियस जो रोमन गवर्नर था, उस समय जेरूसलम पे रोमन साम्राज्य का आधिपत्य था और रोमन गवर्नर उस टाइम पे पोटियस थे, जिन्होंने ईसा मसीह को मृत्यु दंड दिया था। प्रश्न 135, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसने भारत के केरल राज्य में आके ईसाई धर्म का प्रचार किया था? जी हाँ, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में संत थॉमस ने आके जो है ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रचार किया।
प्रश्न 136, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे, जोराष्ट्र जिन्हें भी कहा जाता है, और पारसी धर्म जो कि ईरान से बेसिकली भारत आया है। प्रश्न 127, पारसी धर्म का जन्म कहाँ से हुआ था? जी हाँ, ईरान में पारसी धर्म का जन्म हुआ था। प्रश्न 138, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, पारसियों का पवित्र ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता है। प्रश्न 139, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। प्रश्न 140, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। प्रश्न 141, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जी हाँ, गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। प्रश्न 142, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? जी हाँ, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु रामदास, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पाँचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकृष्ण, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 143, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? जी हाँ, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। प्रश्न 144, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? जी हाँ, गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। प्रश्न 145, किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? जी हाँ, गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की नींव रखी थी। प्रश्न 146, किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? जी हाँ, गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो मुगल बादशाह जहांगीर ने करवा दी थी। प्रश्न 147, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? जी हाँ, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। प्रश्न 148, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध करने पर औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? जी हाँ, गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मरवा दिया था। प्रश्न 149, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न 150, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु पद्धति वो तो ख़त्म ही हो गई थी, लेकिन बांदा बहादुर ने जो है सिखों का नेतृत्व किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहें और हमारी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करें। धन्यवाद।